हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। आप सभी अगर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा आपका जो पार्ट बी होता है उसमें 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं जो 150 नंबर के हैं। हमारा टारगेट है कि जितना टाइम बचा हुआ है उसमें हमें सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करना है और 150 में से 150 नंबर लेके यानी 50 के 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए। फिलहाल आपके पास कमी किस चीज़ की है? टाइम की कमी है। तो आपको क्या चाहिए? कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाना। तो डेली मात्र आपको 10 मिनट देने हैं और 10 मिनट में टॉप आपको 50 क्वेश्चन कवर करवाएंगे। अगले 30 दिन तक 30 टेस्ट आपके होंगे, बेहतरीन वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। तो आपकी कितनी तैयारी है? पूरा टेस्ट देखो, 10 मिनट का टाइम है मात्र। 50 में से कितने सही कर सकते हो कमेंट करके बता देना। और ये एग्जाम नगरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि अगले 10-30 दिन जब तक एग्जाम नहीं हो जाता रोजाना आपको एक टेस्ट मिलेगा यहाँ पर, जिसमें 50 क्वेश्चन मिलेंगे 10 मिनट में। तो पहले है कि बांकली बांध कहाँ पे बना हुआ है? बांकली बांध कौन सी नदी पे है? बांकली बांध है सूकड़ी नदी पर। बांकली एक गांव का नाम है जो राजस्थान के जालोर जिले में है, इसलिए बांकली बांध कहते हैं। सूकड़ी नदी लूनी की एक सहायक नदी का नाम है। ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित झील कौन सी है? देखो, ज्वालामुखी का मतलब ज्वालामुखी जहां पड़ती है ना, झील का निर्माण हो जाता है, ऐसी झील कहलाती है क्रेटर झील। ऐसी झील को क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। तो राजस्थान की क्रेटर झील कौन सी है? पुष्कर झील जो अजमेर में है, क्रेटर झील है। एक और है नक्की झील। नक्की झील कहाँ पर है? नक्की झील आती है सिरोही में, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, सबसे गहरी झील है, जिसके बारे में कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इसकी खुदाई की थी। और एकमात्र झील नक्की झील राजस्थान की जो सर्दियों में जम जाती है। तो ज्वालामुखी से बनी हुई झील है। इसी को अगर आप कह दो कि क्रेटर झील किसे कहते हैं, तो पुष्कर की झील क्रेटर झील कहलाती है। छापरताल बांध कहाँ पर है? देखो, छापरताल बांध भी है, छापरताल अभ्यारण्य भी है। आप जानते हैं काले कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पर है? चूरू जिले में आता है। अगला कि बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो बीकानेर में कौन सी नदी बहती है? तो आप जानते हैं राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिसमें कोई नदी नहीं है। तो कोई भी नदी नहीं, बीकानेर में कोई नदी नहीं है और चूरू में कोई नदी नहीं है। तो डी आपका सही है। प्रश्न आपके एग्जाम में पहले आया हुआ है। राजस्थान का सबसे पुराना जंतुआलय कौन सा है? राजस्थान में टोटल 5 जंतुआलय है। सबसे पुराना है जयपुर के जंतुआलय, जो रामसी के शासन काल में बना था, एक आपका सही। और हरे गर्दन के तोते राजस्थान में कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो हरे गर्दन के तोते जो है वो सरिस्का अभ्यारण्य के हैं। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर में है। अगर आपसे पूछ ले कि मोर के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो सरिस्का अभ्यारण्य मोर के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे काकनबाड़ी का किला कहाँ पर है, तो सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में काकनबाड़ी का किला भी बना हुआ है। अगला है कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य बना हुआ है उदयपुर में। उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी कहते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, 2 नदियों का नाम मिलेगा। या तो पूछे कि मानसी वाकल नदी का उद्गम किस अभ्यारण्य से होता है, तो आप कहोगे फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होता है। ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है। सबसे छोटा कौन सा है? सरिस्का ए। देखो, सरिस्का अलग है, सरिस्का ए अलग है, तो सबसे छोटा है वो सरिस्का ए है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है गोडावण को। गोडावण क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी है। कहाँ पर मिलता है? पश्चिमी राजस्थान में। अगर आपसे पूछे कि गोडावण किस अभ्यारण्य में मिलता है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में। और राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ पर है? जैसलमेर में और बीकानेर में है। पीली मिट्टी के क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो पीली मिट्टी में मूंगफली का उत्पादन होता है। राजस्थान में मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? भी लूणकरणसर में। और लूणकरणसर को क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मूंगफली का उत्पादन ज्यादा होता है। लूणकरणसर बीकानेर में है। लूणकरणसर एक झील भी है खारे पानी की। अगला है कि अपर्दन अवसन की समस्या को क्या कहा जाता है? अपर्दन क्या होता है? देखो, मिट्टी, ऊपरी मिट्टी होती है वो उड़ जाना, अब तेज हवा चलेगी। ठीक है। एक तो होता है वायु के द्वारा। वायु के द्वारा क्या होगी? मिट्टी का जो ऊपरी हिस्सा है वो उड़ जाता है, तो वहां पर उत्पादन नहीं होता है। या फिर जल जो है वो तेज बहेगा तो ऊपरी हिस्सा हट जाता है। इसे कहते हैं रेंगती हुई मृत्यु। तो राजस्थान में जो वायु के द्वारा मिट्टी का प्रदन होता है वो कहां पर होता है? पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा होता है। और जल के द्वारा जो होता है जिसे कहते हैं अवनालिका पतन, किस नदी से ज्यादा होता है? उससे होता है चंबल के द्वारा, जो दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ज्यादा होता है। कपास कृषि हेतु सर्व उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी बढ़िया होती है। काली मिट्टी कहाँ पर है? काली मिट्टी राजस्थान में होती है हाड़ौती में ज्यादा। हाड़ौती क्या नहीं? हाड़ौती यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो एरिया है। लेकिन याद रखिए, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में कपास का उत्पादन ज्यादा कहाँ पर होता है, तो आप कहोगे गंगानगर और हनुमानगढ़ में। क्लियर है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में ज्यादा होता है। अगला है कि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की फसल बोई जाती है? यानी उर्वरता यानी उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए दलहन फसल बोई जाती है। सी आपका सही। अच्छा, राजस्थान में मिट्टी का अवनाली का अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है?
अभी तो बताया था अवनालिका प्रदन, जल के द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है, प्रदन होता है किस नदी से? चंबल नदी। देखो चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश से। राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। अगले इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? तो चावल का उत्पादन हाड़ौती वाले क्षेत्र में होता है, और इनमें हाड़ौती कहें तो बूंदी वाले क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है। सी आपका सही। और राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? कृषि है बीकानेर में, बीकानेर यानी जांगल प्रदेश, राइट आंसर सी है। और उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा है? भारत में 17 रेलवे जोन आते हैं, जिनमें राजस्थान में 2 रेलवे जोन है। ज्यादातर राजस्थान जो हिस्सा है वो उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का आता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिसका मुख्यालय बना हुआ है जयपुर में। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 15 जो है सबसे लंबा है। सबसे व्यस्त कौन सा है? 8वां सबसे व्यस्त है क्या? आप बताओ सबसे छोटा कौन सा है, कमेंट कर देना सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। चलिए, डब्बोक हवाई अड्डा कहाँ पे बना हुआ है? तो राजस्थान में डब्बोक हवाई अड्डा कहाँ पर है? झीलों की नगरी में। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? झीलों की नगरी कौन सा कहलाता है? उदयपुर कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर है। ठीक है, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है कि राजस्थान का पहला रोपवे किस जिले में है? देखो पहला रोपवे जालोर में। जालोर में क्या है? सुंदा माता का मंदिर है, सुंदा पर्वत है। पहला आबालू अभ्यारण्य भी वहीं पर है, याद रखना है। और पहला रोपवे भी जालोर में है। ब्रिज महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? अच्छा, ब्रिज भाषा कहाँ पर बोलते हैं? अलवर भरतपुर में बोली जाती है। ब्रिज भाषा कहाँ पर बोली जाती है? अलवर भरतपुर में। तो भरतपुर क्षेत्र में ब्रिज महोत्सव हो जाएगा आपका, राइट आंसर बी है। और किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेले लगाती है? सबसे ज्यादा पशु मेले लगते हैं नागौर में। नागौर को कहते हैं धातु नगरी। कौन कौन से पशु मेले? रामदेव पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला, जसवंत पशु मेला कहां पर बढ़ते हैं? नागौर में। जाफराबादी नस्ल जो है वो किस पशु की है भी? राजस्थान में जाफराबादी जो नस्ल आती है, ये जाफराबादी नस्ल किसकी आती है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो सारे के सारे कि इनमें से कौन बता सकता है कि राजस्थान में जाफराबादी नस्ल जो आती है वो किसकी नस्ल है। ठीक है, आप बताएंगे। भैंस की नस्ल है, भैंस की नस्ल है, बी आपका सही। राजस्थान में हीलियम गैस कहां पर मिलती है? हीलियम गैस में से गोटारू, और गोटारू कहां पर है? गोटारू है जैसलमेर में। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ठीक है, जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वैसे होता है नागौर वाले एरिया में। ठीक है, सबसे ज्यादा जिप्सम का उत्पादन होता है वैसे होता है नागौर वाले जिले में, लेकिन नागौर ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें जैसलमेर कर दीजिए। अब पूछे कि जिप्सम की सबसे बड़ी खान पूछ ले तो याद रखना है जामसर है। जामसर कहां पर है? जामसर है बीकानेर में। जामसर बीकानेर एक जगह है गोठ मांगलोद। गोठ मांगलोद में क्या है? गाठ मांगलो जो है ये नागौर में है। यहाँ पर दधी माता का मंदिर भी है और यहाँ पर जिप्सम का उत्पादन भी होता है। तो नागौर में भी होता है, बीकानेर में भी होता है, जैसलमेर में भी होता है, बाड़मेर में भी जिप्सम का उत्पादन होता है। किस जिले में लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो आप जानते हैं। ठीक है, लाल पत्थर धौलपुर का है, रेड डायमंड कहते हैं। धौलपुर ऑप्शन में नहीं है तो करौली कर दीजिए। ठीक है, करौली धौलपुर दोनों ही लाल पत्थर के लिए है। धौलपुर को रेड डायमंड इसीलिए कहते हैं। सिरोही जो है वो किस नस्ल का नाम है? तो सिरोही है बकरी की नस्ल का नाम है, सी का सही। राजस्थान में सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? पद्मा कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, अंडों की टोकरी कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराया कहते हैं, भारत का मक्का कहते हैं, राजस्थान का नाका कहते हैं। राजस्थान में नाथरा की पाल जो है वहां से किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? लोह का किया जाता है। और मथानिया जो सौर ऊर्जा की परियोजना है कहां पर? मथानिया जोधपुर में है। मथानिया जोधपुर में मलमल के लिए भी प्रसिद्ध है, यहाँ पर सौर ऊर्जा परियोजना है। अगला है कि राजस्थान में परमाणु केंद्र कहां पर है? परमाणु केंद्र रावतबाटा में। रावतबाटा कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। और राणा प्रताप सागर पर विद्युत ग्रह कहां पर है? ये भी रावतबाटा में है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आपके एग्जाम में आया था 2018 में कि राणा प्रताप सागर बांध है कहां पर है? चंबल नदी पर है। राजस्थान में नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस झील से होता है? तो नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है सांबर झील में। सांबर झील कहां पर है? सांबर झील है नागौर में। सांबर झील है जयपुर में। डीडवाना कहां पर है? नागौर में। पचपदरा कहां पर है? बाड़मेर में। लूणकरसर कहां पर है? बीकानेर में। और सांबर कहां पर है? जयपुर में। और राजस्थान का स्पाइस पार्क कहां पर है? स्पाइस पार्क है जोधपुर में। दूसरा कहां पर बना हुआ है? दूसरा स्पाइस पार्क बन गया कोटा में। अगर पूछ ले कि दूसरा स्पाइस पार्क कहां पर है? कोटा में है। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कैसे कहते हैं? तो भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, अब्रक नगरी, माइका सिटी, वस्त्र निर्यातक नगर, सारे भीलवाड़ा कहते हैं। राजस्थान का वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो भीलवाड़ा ही है। टेक्सटाइल सिटी कह दो, वस्त्र नगरी कह दो।
और राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट की फैक्ट्री कहां पर लगी थी? लाखेरी, बूंदी में। लाखेरी कहां पर है? बूंदी में है, जहां पर सीमेंट की। अगर आपसे पूछे कि सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, तो चित्तौड़गढ़ में होता है। सहकारी साख की समितियों का ढांचा कितना होता है? तो त्रिस्तरीय होता है। सहकारी साख समितियों का ढांचा जो है वो कितने स्तर का होता है? त्रिस्तरीय होता है। और इनमें से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है? ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है, ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ का है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आता है जयपुर का। सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पर होता है? जैसलमेर का है। जैसलमेर ऑप्शन में नहीं है तो किसका हो जाएगा? बीकानेर का। और राजस्थान किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत है? तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत है वो जैसलमेर में है। अगला है कि किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है? देखो, अनुसूचित जाति जनसंख्या सबसे ज्यादा वैसे उदयपुर में है। उदयपुर ऑप्शन में नहीं है तो प्रतिशत के हिसाब से बांसवाड़ा में क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा में आपका, सॉरी, अनुसूचित जाति पूछिए, आपसे माफ कीजिएगा, अनुसूचित जाति पूछे तो गंगानगर, अनुसूचित जाति पूछे तो श्री गंगानगर, अनुसूचित जनजाति पूछे तो बांसवाड़ा। अगर आपसे जनजाति पूछते तो बांसवाड़ा आंसर हो जाता। राइट, चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर है। जयपुर ऑप्शन में नहीं है तो 2 नंबर पर कौन सा है? भरतपुर है। तो इसमें आपको जयपुर दे रखा है तो सर्वाधिक 595 कहाँ का है? जयपुर का। कम कहाँ का है? जैसलमेर का है। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले बता दीजिए। ठीक है, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से आते हैं? तो जालोर में कम है, प्रतापगढ़ में कम है, सिरोही में कम है। तो सबसे कम जनसंख्या साक्षरता वाले जिले, सी आपका सही। राजस्थान का जिला जिसमें नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है, नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा रहती है कोटा की। ये जनसंख्या के मामले में नहीं, प्रतिशत के मामले में। वैसे तो जयपुर में ज्यादा रहते हैं, प्रतिशत कैसे कि मान के चलिए कि एक शहर में टोटल 100 लोग रहते हैं तो उनमें से 90 लोग शहर में रहते हैं, तो क्या हो गया कि इस जिले की 90% जनसंख्या शहर में रहती है। उस प्रकार से प्रतिशत के मामले में शहरी जनसंख्या ज्यादा कहाँ की है? कोटा की है। और राज्यपाल का पद अगर खाली हो जाए तो उनके पद पर कौन कार्य करेगा, यानी उनके कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा, डी आपका सही। और अगला है कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की सिंचित निधि से आता है, बी आपका सही। और जिलाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बी आपका सही है। और चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा किसके काल में हुआ था? दूसरा महाराणा विक्रमादित्य के टाइम पर हुआ था, 1534 में। पहला हुआ था रतन सिंह के टाइम पर 1303 में। तीसरा हुआ था उदय सिंह के टाइम पर 1567 में। तीनों याद रखो, 3 शाखे हैं। तो विक्रमादित्य 1534, गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, उन्होंने आक्रमण किया था। इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ था? खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में। महाराणा सांगा जीत गए थे, इब्राहिम लोदी हार गए थे। मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग के किस महल में हुआ है? मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां पर है? मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर का दुर्ग है। और यहाँ पर चोखीलाओ महल है जो कि प्रसिद्ध है, एक आपका सही है। तो ये थे 50 क्वेश्चन। कमेंट करके बताओ कितने सही के ईमानदारी के साथ में। पीडीएफ लेनी हो तो टेलीग्राम पर जाना, ये नाम सर्च करना प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ मिलेगी। और रेडी रहना, आप सारे के सारे मुझे कमेंट करके बताओ कि 10 मिनट की क्लास कितने बजे डालूं मैं डेली। अगले 30 दिन तक जो है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, डेली आपको 10 मिनट का टाइम देना है, मात्र 10 मिनट, कुछ नहीं होता है। और आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। क्योंकि बीएसटीसी में राजस्थान का जीके है ना, बेसिक लेवल का आता है। आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ऊपर ऊपर की चीज़ों को अगर आपको पता है तो 50 में से 50 आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादा डीपली गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। वही मेरा काम है कि मैं आपको बेसिक चीज़ें आपको रिविजन करवाऊँ, ताकि 50 में से 50 क्वेश्चन आप सही करके आ सकें। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि या तो 12 बजे या 4 बजे डेली ये क्लास डाल दूँ। आप कहोगे तो सुबह सुबह भी ऐड कर दूंगा 7-8 बजे तक, लेकिन बता दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, पसंद आए तो कमेंट कर दीजिएगा। और कल मिलते हैं एक नए टेस्ट के साथ में और बेहतरीन 50 क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।